रिक्वेस्ट करूंगा शहीर भाई से कि बजी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस आप सब भाइयों से करें। जी शहीर भाई प्लीज़। शहीर भाई माशाल्लाह जज भी कर चुके हैं ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन का शो पैक के माशाल्लाह रूहे रवा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से आगाही तमाम भाइयों को देते हैं। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आके एग्रीकल्चर को फ़रोग देने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। सर प्लीज़। थैंक यू तासिफ भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं आप सब। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि APBA ने ज़बरदस्त एक सेमिनार अरेंज किया है जिसमें हम सबको सीखने, समझने और अमल करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बैक हो जाओ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मेरी स्पेशलाइजेशन है बजरीगार, क्योंकि हमें तकरीबन 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। हमें डेवलपमेंट पे काम करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि बिज़नेस भी ऑब्वियसली अपनी जगह पे है, लेकिन हम डेवलपमेंट में काम करते हैं। WBO सर्टिफाइड जज से कोऑर्डिनेशन हमारी चलती रहती है कि हर साल के टारगेट्स हमारे क्या क्या हैं, हम टारगेट्स को फॉलो करते हैं। अगर टारगेट्स नहीं होंगे किसी भी काम में, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी हवाले से टारगेट नहीं होंगे, उस पर विज़न नहीं होगा, विज़न पे मिशन नहीं होगा और उस पर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता जो हमें ईयरली टारगेट्स दिए जाते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने रिपीट किया, बजरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कलर स्टैंडर्ड्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आता है, होगोरोमोस क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं उसके अंदर, क्रेस्ट आ जाता है, एग्जीबिशंस आ जाते हैं, तो मल्टीपल वैरायटी है इसके अंदर। अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, कौन किसके ऊपर काम करना चाहता है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता है या किसी एक म्यूटेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, उसमें डेवलपमेंट करना चाहता है। अब हमें ईयरली जो टारगेट्स इस वक्त हम फॉलो करते हैं वो एग्जीबिशन पे फॉलो कर रहे हैं। एग्जीबिशन इन ब्लैक फेस, एग्जीबिशन इन ब्लैक विंग एंड एग्जीबिशन कॉम्बोज। दूसरी जो इस वक्त टास्क है और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, आई थिंक मैं इसको समझता हूँ कि जो हम फेस करते हैं हर साल ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर, एग्जीबिशन होगोरोमो का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, आप सबको पता है, लेकिन इस पर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बात यह है कि पेडिग्री एक अल्फाज कहने को बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है ना, वो शायद हम जब ब्रीड कराते हैं तो हमारे समझ में आती है कि पेडिग्री क्या क्या जादू करती है। और सिलेक्शन ऑफ बर्ड्स पेडिग्री के अंदर, चाहे वो एगोपोर्निस हो, चाहे बजरीगार हो, चाहे वो कॉकटेल हो, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी रॉन्ग सिलेक्शन होती है तो रिज़ल्ट्स जो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, 5 साल हो गए मुझे एग्जीबिशन होगोरोमो में, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बर्ड है उसकी हम मिन्नतें करते रहते हैं बर्ड्स की कि हम वो अचीव हो जाए, लेकिन फिर भी वी आर क्वाइट क्लोज टू दैट टारगेट। लेकिन इंशाल्लाह इस साल जो हमारा इंशाल्लाह PAG शो डिलीवर करेगी, उसमें कराची से मैं उम्मीद करता हूँ हमें ऐसे ऐसे बर्ड देखने को मिलेंगे एग्जीबिशन होगोरोमो में और म्यूटेशन एग्जीबिशन वर्किंग में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन होगा आगे। जैसे इजिप्शियन हमारे जजेस आए थे पिछले PAG की शो में, उससे पहले हमारे पास बाहर से जजेस आए थे, तो वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी एफ़र्ट्स को और हम डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी सर ने बात की कि गोरा जब भी काम करता है तो रिटन में करता है, उसको स्किल सेट सीखता है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंटेशन में गलतियाँ होती हैं, गलतियों को ऑब्ज़र्व करके दोबारा उसकी रेक्टिफिकेशन करता है। हमारा निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हम दूसरे तरीके पे चलते हैं, एक्सपीरियंस पे चलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को राइट डाउन नहीं करते। तो बाहर के लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ, जैसे बॉब विल्सन है हमारे उस्तादों में से हैं, मोहम्मद नबील है हमारे उस्तादों में से हैं, तो ये उस्ताद हमारे ऐसे हैं कि हर 3-4 महीने का जो भी हमारा आउटकम होता है हम उनसे शेयर करते हैं तो आगे से अप्रिसिएशन मिलती है या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता अगर हम ही अपना एक टारगेट बना के चलेंगे और एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडलाइन नहीं लेंगे तो हम यकीनन आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, कलर्स हैं, और होगोरोमो की तो मिसाल अपनी जगह आप ही है, और म्यूटेशंस पे तो जिस तरह से टारगेट वो फॉलो कर रहे हैं तो सब हमारे सामने ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ हम लाजमी मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए इस बजरीगार फील्ड में या एगोपोर्निस पे काम करें,
ताकि रिजल्टेंट जो भी आए हमारे पास हमें उससे खुशी नसीब हो। और बहुत अच्छा लगा, ये बहुत 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 अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है। बड़े बड़े हमारे पास मेहमान आए हुए हैं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी सर, सही है, ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल ठीक। एक आता, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑन है। अच्छा सर, अच्छा सवाल है आपका। 5 साल पहले सर जब हम काम करते थे, अमूमन लॉन्ग टेल बर्ड बहुत लिमिटेड होते थे। बफ़ी बर्ड्स जो हमारे पास, इजिप्शियन तो नहीं कह सकते, लंदन से यूके ब्रीड जिसे कहते थे, बहुत सारा बर्ड, बाकी फिर अफ्रीका से आना शुरू हो गया, वो लॉन्ग टेल बर्ड था। तो बफ़ी बर्ड पे वो हमारे टारगेट जो 5 साल तक दिए जाते थे ना, वो बफ़ी बर्ड को ही फॉलो हम करते रहते थे। उसके बाद क्या है, बाय द टाइम बीन ईयरली टारगेट सेट होते गए, चेंज होते गए। जो आप बात कर रहे हैं कैरेट शेप में बर्ड आना शुरू हुआ। अब सर एक्सपेरिमेंट ये था कि बफ़ी बर्ड जो यूके ब्रीड था, उसको जब हमने साउथ के बर्ड से कोऑर्डिनेशन कराई तो उसने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुएट करके अपना शेप को चेंज करना शुरू किया। बफ़ को अपनी जगह उसने सेग्रीगेट किया, जो हमने स्प्लिट्स बने, और स्ट्रक्चर को, लॉन्ग टेल को जब वो आपस में कंबाइन किया तो रिजल्टेंट हमारे पास कैरेट शेप आना शुरू हो गया, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम हेड टू स्पिन फेदर टू इट्स शोल्डर टिल टेल, वो ऐसा बर्ड डेवलप होना शुरू हुआ कि वो अपनी मिसाल आप थी। सर बफ़ी बर्ड की मैं एक और बात करूं कि बर्ड बफ़ी हो जाए तो वो अपना डिस्प्ले सही नहीं कर पाता, क्योंकि ड्यू टू दी मल्टीपल फीदर्स वो ड्रॉप कर लेते हैं अपने आप को, खड़ा नहीं हो पाता। सर मैं अब दो कोट पहन के आ जाऊँ तो मेरी कोई बॉडी स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा, 3 पहन लो तब तो बिल्कुल डल हो जाएगा। अब मैं एक टी शर्ट पहना हूँ, मेरी एक बॉडी फिटनेस है तो टी शर्ट में ज़ाहिर हो रही है मेरे चलने का अंदाज। तो इसी तरीके से कैरेट शेप की जो मिसाल है, फीदर हो बर्ड के ऊपर लेकिन वो फीदर उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ना छुपाए, टाइट फीदर हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ज़ाहिर हो, फीदर हो लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर ज़ाहिर हो। अब बफ़ी में क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, एक बॉल होती है आपके आगे, सब छुप जाता है, एक टेनिस की बॉल होती है आपकी, उसके कुछ भी नहीं होता। तो सर कैरेट शेप, अब आपने अली ब्रोसली, आपने आजकल बर्ड्स देखे, उनकी मिसाल अभी कोई नहीं मिलती, आप कहीं भी चले जाएं उनके जैसा बर्ड नहीं मिलता। तो रीज़न सिर्फ ये है सर, लॉन्ग टेल बर्ड हमने बजरीगार में चाहे एग्जीबिशन हो कोई भी चीज़ हो, फॉल्ट्स को रिमूव करना है। अब फॉल्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं कि 5 बच्चे हमारे पास आते हैं तो 5 में से 1 काम का होता है, और हर कोई हमसे वो 1 मांगता है कि हमें वर्किंग के लिए वो दे दो, लेकिन वो सर हमारी वर्किंग होती है पीछे। कहना आसान है 5 में से 1 को निकाल लेना, लेकिन उसके ऊपर कितनी पीछे वर्किंग चल रही होती है उसका नहीं पता होता। और मज़े की बात ये होती है जो एक आइडियल बर्ड आता है वो भी आगे कंटिन्यू कर पाए नहीं कर पाए हमें पता नहीं होता। तो फॉल्ट्स को रिमूव करना असल टारगेट होता है। फॉल्ट तो सर आते हैं, बात सिर्फ ये है उनको किस तरह से उसको मिटिगेट करना है और कैसे पेडिग्री को स्ट्रॉन्ग करना है, फॉल्ट फ्री करना है, ये टारगेट रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में आपसे, सॉरी आपका टाइम काफ़ी ले लिया जी। हमारे यहाँ मोस्टली होता ये है कि हम लोग जब बजीगर ब्रीड करवाते हैं, जो 2 वर्किंग के बर्ड्स होते हैं, हमारे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है लेसर बर्ड, ठीक है। तो क्या एक अच्छे पेरेंट्स में से जिसमें से एक टॉप क्लास बर्ड निकला हो, उसके लेसर बर्ड्स को हम यानी कि टेक्निकली पेयर करके बर्ड्स को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अब नाउ ऑन लेसर बर्ड जो है ना वो एक अनफॉर्चुनेटली एक गली हो गया है। आप किसी को कहें तो वो कहता है कि जी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर फॉर मी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेडिग्री है। विजुअल अपीयरेंस बर्ड की शायद मैं उसको इतने पॉइंट्स नहीं देता जितना उसके पेडिग्री पे देता हूँ। अब इट डजेंट मैटर कि बर्ड का विजुअल अपीयरेंस क्या है, वो बहुत बड़ा है, वो कैरेट शेप है, या वो छोटा सा बर्ड है। अब बात ये होती है कि अगर हम अमाउंट पे फाइनेंसिस पे चले जाएं तो जाहिर है परफेक्ट बर्ड है तो उसकी कहीं ना कहीं की डिमांड अलग ही है, और जितना छोटा बर्ड है, लेसर बर्ड है, मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं लेसर बर्ड कलेक्ट करूं, क्योंकि जो मेरे पास एक स्टर्ड बना हुआ है, जब मैं उसको लेसर से आउट क्रॉस करूंगा तो सर
अमूमन लेसर बर्ड की टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द बेटर बर्ड ज़्यादा होती है। तो ये इसमें जितनी हमारी वर्किंग है ना म्यूटेशन भी, उसमें भी सर यही चीज़ काम आती है। अब मैं एग्जीबिशन ब्लैक फेस पे वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे पास 5 बच्चे आए, एक प्रॉपर एग्जीबिशन ब्लैक फेस, एक छोटा सा ब्लैक फेस। अब क्या है, छोटे से ब्लैक फेस को जब मैंने एग्जीबिशन से आउट क्रॉस किया ना सर, उसके जो रिज़ल्ट थे वो विजुअल वाला बर्ड नहीं दे सका। तो पेडिग्री में क्या क्या खूबियाँ छुपी होती हैं ये ब्रीड करने के बाद हमें मालूम होती हैं। यो वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात के। थैंक यू सो मच, थैंक यू।